हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर है ग्रंथि। ठीक है, ये जो ग्रंथि से जो है क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आज हम लोग ग्रंथि को देखेंगे। तो देखिए ग्रंथि ग्रंथि को तीन भागों में बांटा गया है। एक बोलते हैं बाह्य ग्रंथि, और दूसरा हो जाएगा आंतरिक ग्रंथि, और तीसरा हो जाएगा मिश्रित ग्रंथि। यहाँ पे देखिए बाह्य ग्रंथि किसको बोलेंगे, आंतरिक किसको बोलेंगे और मिश्रित किसको बोलेंगे, ये सब यहाँ पे देख लीजिए। तो बाह्य ग्रंथि को वैसी ग्रंथि जिसका स्राव नलिका के द्वारा होती है, मतलब एक नली के द्वारा होता है। और सबसे बड़ा इसमें चीज क्या होता है बाह्य ग्रंथि को पहचानने के लिए, ये जो स्राव होता है ना, ये बाहर की ओर होता है, अंदर शरीर के अंदर की ओर नहीं, ये बाहर की ओर होता है। ठीक है, और इससे क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। तो पूछा जाएगा कि कौन से ग्रंथि से एंजाइम निकलता है, तो एंजाइम निकलता है बाह्य ग्रंथि से। ठीक है, कौन सी ग्रंथि जो है बाहर की ओर स्रावित करता है, तो आपको बाह्य ग्रंथि हो जाएगा। जैसे देखिए पसीना, आदमी जो पसीना आता है ना, तो पसीना बाहर की ओर निकलता है कि नहीं, तो ये पसीना आपको बाह्य ग्रंथि हो जाएगा। जैसे आंसू, आंसू भी बाहर ग्रंथि हो जाएगा, जो कि आंसू बाहर निकलती है। लार, लार भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बाहर ग्रंथि समझने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, पसीना ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, लार ग्रंथि। ठीक है, हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटेल से। उसके बाद देखिए आंतरिक ग्रंथि। आंतरिक ग्रंथि, इसका स्राव जो है नलिका से नहीं होता है, ये अपना स्राव ब्लड में छोड़ती है। देखिए आंतरिक ग्रंथि, इसका जो स्राव होता है जाकर के ब्लड में इसका होता है। ठीक है, लेकिन इसका कहाँ होता है, ये शरीर, ये बाहर में होता है, शरीर के बाहर में होता है, बाहर की तरह से निकल जाता है ये। ठीक है, लेकिन ये अंदर होता है, यानी ब्लड में छोड़ता है ये। देखिए इसमें हार्मोन निकलती है। सबसे पहले बताया था कि बाह्य ग्रंथि में एंजाइम निकलता है, लेकिन अंतःग्राही में, अंतःस्राव में क्या निकलती है, आंतरिक ग्रंथि में इसमें हार्मोन्स निकलती है। एक होता है मिश्रित ग्रंथि, बस इसमें अग्नाशय हो जाएगा। मिश्रित मतलब कि बाह्य ग्रंथि और आंतरिक दोनों को मिला करके बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है पूछा जाता है एग्जाम में, आंतरिक ग्रंथि पूछा जाता है। तो आंतरिक ग्रंथि के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन 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 होता है उसको बारे में देख लेते हैं पहले। यहाँ पे देखिए मस्तिष्क में 3 ग्रंथियां होता है, ये सब अंतःस्रावी। ठीक है, मस्तिष्क में 3 ग्रंथियां होती है। एक होता है हाइपोथैलेमस, दूसरा पीनियल, और तीसरा पीयूष। तो हाइपोथैलेमस, पीनियल और पीयूष, ये मस्तिष्क में 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए गला में 2 होती है, थायराइड और पैराथायराइड। थायराइड से याद रखिए, इसमें पैरा लगा दीजिए, मतलब थायराइड और पैराथायराइड, ये गला में होता है। ये भी आपको पूछा जाता है कि कौन सा ग्रंथि कहाँ होता है, इसीलिए इसको जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, मस्तिष्क में देखिए पिनियल, पीयूष और हाइपोथैलेमस, गला में पैराथायराइड हो जाएगा और थायराइड हो जाएगा। अब देखिए चेस्ट में एक होता है थाइमस। थाइमस ग्रंथि जो होती है चेस्ट में होती है। देखिए थाइमस ग्रंथि जो है बच्चा में बहुत ज़्यादा ये होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा निकलता है थाइमस ग्रंथि इसमें से। लेकिन ये जो जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है वैसे वैसे ये थाइमस ग्रंथि कमते जाता है, इसलिए जो बुजुर्ग हो जाता है तो उसमें थाइमस ग्रंथि नहीं होती है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि होता है, किडनी के ये ऊपर होता है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए जनन ग्रंथि, ये दोनों जो आंत होती है, आंतों के नीचे होता है ये जनन ग्रंथि। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जनन ग्रंथि पुरुष में होती है अलग और महिला में अलग होती है। अब यहाँ पे देखिए महिला में कौन सा रहता है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महिला में देखिए टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, लेकिन पुरुष में आपको एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। इसको याद करने के लिए शॉर्टकट आपको है APR। ठीक है, ए से एस्ट्रोजन हो जाएगा, P से आपको प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा, R से रिलैक्सिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ कौन सा ग्रंथि है, इसमें देखिए यहाँ पे 3 हो गया, 2 यहाँ पे 5 हो गया, 5 एक 6 हो गया, 6 एक 7 हो गया, एक यहाँ पे 8, और एक अग्नाशय होता है। ठीक है ना, वो अंत में भी आ जाएगा, बाहर में भी आ जाएगा, टोटल 9 ग्रंथि है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिएगा ये 7 जो ग्रंथि होती है, सबका कंट्रोल जो 7 ग्रंथि का करता है वो आपको पिट्यूटरी ग्रंथि करता है, ये पीयूष ग्रंथि करता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 7 वो किसको किसको करता है, तो 7 वो करता है, हम लोग आगे जो पढ़ेंगे तो बताएंगे। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ से पूछा जाता है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है, तो सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसका नाम थायराइड है। थायराइड कहाँ रहता है, तो गला में। थायराइड कहाँ रहेगा, गला में, हाँ तो गला में होगा। एक पैराथायराइड भी होती है। ठीक है, और सबसे छोटी पूछा जाए तो पिनियल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिनियल। अगर पिनियल ऑप्शन में नहीं है तब पिट्यूटरी मार सकते हैं, लेकिन ऐसे पिट्यूटरी देता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पिनियल ऑप्शन में नहीं रहेगा। तो अगर पिनियल भी रहेगा तो पिट्यूटरी नहीं, पिनियल मारा जाएगा। और ऐसे पूछा जाए कि शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है, तो सबसे बड़ा ऐसे यकृत होता है, जानबे करते हैं। ठीक है, बहिस्राव में भी यकृत ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए
ग्रंथि का कुछ अलग अलग नाम भी है, उसको देख लेते हैं क्या नाम है। यहाँ पे आपकी कौन, यहाँ पे देखिए मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं, तो मास्टर ग्रंथि बोलते हैं किसको, प्यूटिटरी ग्रंथि को। प्यूटिटरी को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर किसको बोलेंगे, तो मास्टर ऑफ मास्टर हाइपोथैलेमस को बोला जाता है, या फिर सुपर मास्टर भी बोलते हैं हाइपोथैलेमस को। मास्टर ऑफ मास्टर हो गया, उसके बाद सुपर मास्टर भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पिनियल ग्रंथि का बहुत सारा यहाँ पे नाम क्या है, देखिए यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सी ग्रंथि को तीसरी आंख कहा जाता है, तो जो तीसरी आंख कहा जाता है ना वो आपको पिनियल ग्रंथि होगा। अब कैसे कहा जाता है जब इसके बारे में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। अभी याद रखिए कि तीसरी आंख जो है पिनियल ग्रंथि को कहा जाता है, या जैविक घड़ी भी बोलते हैं पिनियल ग्रंथि को, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है इमरजेंसी या आपातकालीन ग्रंथि। अब इमरजेंसी या आपातकालीन ग्रंथि कौन सा ग्रंथि को बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि को इमरजेंसी या फिर आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है, या उसका और नाम भी है, देखिए आपको बॉडीगार्ड ग्रंथि इसको बोलेंगे, मतलब बॉडीगार्ड समझ रहा ना, जो बॉडी को रक्षा करने वाला। या वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि बॉडी को रक्षा कौन सा कोष का करता है, तो डब्ल्यूबीसी करता है। डब्ल्यूबीसी करता है ना, जो भी जीवाणु जो कुछ भी अगर आता है हमारे शरीर में उसको क्या करता है, वो सबको मार देता है। तो बॉडीगार्ड की रक्षा अगर कोष का पूछा जाए तो डब्ल्यूबीसी, और आपको ग्रंथि में पूछा जाए तो एड्रिनल हो जाएगा। या फिर 3F ग्रंथि भी इसको बोलेंगे, 3F, ठीक है। या फिर 4S ग्रंथि इसको बोलते हैं, या डू या डाई यानी करो या मरो ग्रंथि इसी को बोलते हैं, या जीवन की रक्षा करने वाली ग्रंथि। ये सब इसका नाम है और बहुत इंपॉर्टेंट है, सब नाम जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या था, मस्तिष्क में पढ़ेंगे 3 ग्रंथि होता है, तो 3 में क्या था, हाइपोथैलेमस, पिनियल और क्या था आपको पिट्यूटरी था। तो यहाँ पे देखिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है, देखिए यहाँ पे मस्तिष्क में एक हाइपोथैलेमस होता है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे ब्रेन हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल से समझेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ लीजिए। ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया, फोर ब्रेन, मध्य ब्रेन, और यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे पीछे वाला, ठीक है, फर्स्ट मस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और फर्स्ट मस्तिष्क इसको बोलते हैं। अग्र मस्तिष्क जो है 3 भागों में बटा हुआ है, थाइलमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम, ठीक है। लेकिन ये जो आपको है पश्च मस्तिष्क, इसको 3 भागों में बटा है, इसको भी 3 भागों में, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा और सेरिबेलम। ये सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है। इसको हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे मस्तिष्क चैप्टर में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे दे दिए इसलिए कि हाइपोथैलेमस एक होता है, एक हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है, लेकिन दोनों को काम अलग होता है। यहाँ जो हाइपोथैलेमस देख रहे हैं मस्तिष्क में, ये क्या करता है, जैसे किसी आदमी को भूख लगा हुआ है तो इसका एहसास दिलाता है, प्यास लगा हुआ है तो प्यास का एहसास दिलाता है, ये हाइपोथैलेमस। किसी को सोना है तो सोना है या सोचना है कुछ, या फिर कोई व्यक्ति इमोशन में आता है, या फिर मूड चेंज हो जाता है, किसी चीज़ का रुचि आता है, या किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है, या किसी व्यक्ति को हंसने का मन कर रहा है, ये सब का नियंत्रण करता है ये हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये सब का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। लेकिन यहाँ पे हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है ये तो हार्मोन निकालेगी। अब हाइपोथैलेमस ग्रंथि ये तो समझ गए, ये आपको पूछेगा, ये सब नियंत्रण तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा जो अग्र मस्तिष्क का भाग है। लेकिन यहाँ पे आपको सवाल है कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि इससे हार्मोन निकलती है, और इससे एक ही हार्मोन निकलता है जिसका नाम है TRH, थायरोट्रोपिन हार्मोन, इसको बोलते हैं थायरोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, जो शरीर के मेरा जो शरीर है उसमें जो टेम्परेचर होता है ना उसको नियंत्रण करता है ये, ठीक है। मतलब कि घटाने बढ़ाने का काम ये जो है नहीं करता, मतलब सेम जैसे कि अभी स्वस्थ मनुष्य में टेम्परेचर कितना होता है ना, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है आपको ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि, और इससे एक हार्मोन निकलता है TRH, थायरोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं, जिसका काम हम लोग पढ़ चुके हैं। या फिर इसको क्या बोलते हैं, बॉडी का थर्मामीटर ही बोला जाता है। इसको पूछा जाता है कि कौन सा ग्रंथि को बॉडी का थर्मामीटर बोलते हैं, तो बॉडी का जो थर्मामीटर है वो आपको हाइपोथैलेमस ग्रंथि को ही बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग ग्रंथि का कुछ मतलब कि अभी बेसिक ये है चल रहा है समझिए तो, ठीक है। ये इसका नाम जाने, कितना ग्रंथि होता है वो जाने, और हाइपोथैलेमस ग्रंथि का काम क्या है ये जाने। हम लोग जो है अगला क्लास में पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब बारी बारी से पढ़ेंगे, इसीलिए इसको एक बार जरूर देखिए, ठीक है।